नमस्कार। मैं सुमन डूंगा आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जैनेन्द्र जी। जी जी, नमस्कार आपका और बहुत स्वागत है आपका। सभी जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ थोड़ी जी बहुत तकनीकी खराबी अगर हुई तो आप सब क्षमा करेंगे। और आज हम पहले किस विषय के लिए ये प्रोग्राम हुआ है उसके विषय में बोलेंगे। और सेव द आर्टिस्ट के अंतर्गत, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महामारी का प्रकोप है पूरे विश्व पर। पूरे मानव जाति व्यथित है। कलाकारों से लेकर और हर वर्ग के लोग अपने जीवन यापन, अपनी मनस्थिति सब तरह से बहुत ग्रसित हैं। उसी में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, मीट द ग्रीट सीरीज। ये उसका आज उद्घाटन सीरीज है और जिनेंद्र जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे अपना सहयोग दिया। और इसमें जो है कि मैं ये बताना चाहूंगी कि जिनेंद्र जी का सहयोग पाने के बाद मेरे में स्ट्रेंथ आई है कि हम लोग कलाकारों के लिए कुछ कर सकते हैं। और जिनेंद्र जी एक किसी भी परिचय के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता है। जिनेंद्र जी, आप आकाशवाणी के एक प्रसिद्ध एंकर हैं और आप कई मंचों से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ 25 से भी अधिक वर्षों से टीवी और रेडियो पर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आकाशवाणी की एक जानी मानी हस्ती हैं। आप लोग पारंपरिक जनजातीय प्रदर्शनकारी कलाएं आपके लिए विशेष रुचि का क्षेत्र रही हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में आपका बहुत व्यापक और अनुभव, विशेषज्ञता रही है आपकी। आप कई रेडियो शो जैसे मन की बात, एफएम गोल्ड, दिल ही तो है, सत्य के प्रयोग, प्रेमचंद की निर्मला जैसे कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक अपनी वाणी से संचालन कर चुके हैं। आपने राष्ट्रीय महत्व के पूर्व कार्यक्रमों को जैसे गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय समारोह, ज्ञानपीठ पुरस्कारों में सहभागिता की है। सेव द आर्टिस्ट एक ऐसी पहल है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, शिल्प, मीडिया, संस्कृति, रंगमंच की प्रसिद्ध कलाकारों के साथ ऑनलाइन अनौपचारिक बातचीत की जाएगी। और इस महामारी की अनिश्चितताओं के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए, बीट द ग्रीट कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं और रेडियो की महान हस्ती जिनेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, सुमन जी, आपने थोड़ा ज्यादा पैसे दिया वैसे, महान हस्ती बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए मेरी जो सपना है वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। और उस मिट्टी की खुशबू, महक, रंग इन सब प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने रखते हैं। वो हमारे लोक और जनजातीय कलाकार हैं। इसलिए मैं खास तौर पर इस बात को लेकर उत्सुक हूँ और इस बात पर जोर देता हूँ कि मेरी विशेष रुचि का क्षेत्र जो है वो दर्शन कला में, वो लोक संगीत, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, जनजातीय गायन या जो आर्ट और क्राफ्ट से जुड़ी चीजें हैं वो है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम फोकस उसकी बात लेकर रखेंगे और उनके तमाम मुद्दे जो चर्चाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको लेकर चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं आज। यस सर। आपका आपका जो इनिशिएटिव है वो बहुत खूबसूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि सार्थक बातचीत की शुरुआत इस approach से होगी, चर्चा आगे चलती जाएगी और कुछ ना कुछ जब हम बात करते हैं तो रास्ता निकलता है, कोई ना कुछ उद्देश्य या मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इसी में हमारे जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो शिल्पकार हैं, चाहे वो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के कलाकार हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी साधना में, अपनी कला को सीखने में लगाई और आज वो बहुत परेशानियों के दौर में हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी जीविका, बच्चों को पालना, घर की छोटी छोटी समस्याओं और जिम्मेवारियों के लिए बहुत प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरा जी। पहला प्रश्न आपसे है कि आप लोक कलाएं और इनके जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, इनका क्या महत्व है। इतना बड़ा हमारा देश है, उनके महत्व पर पहले रोशनी डालें आप प्लीज। कि मैं बहुत संदेह में उस बात को रखूंगा सुमन जी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस सृष्टि को जिसने बनाया, आप जिस रूप में पुकारते हो, उसको धरती का आकार रूप देने के लिए या उस जीवन बचाने के लिए माँ की रचना की जाए। माँ हमें जन्म देती है, जीवन देती है, लेकिन उस जीवन में रंग भरने का जो काम है
वो कलाकारी करते हैं। खासतौर पर लोक कलाकार, जनजातीय कलाकारों की बात कर रहा हूँ, जी, जी। चाहे क्राफ्ट के जरिए, चाहे संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए। तो इसलिए उनके जीवन में तो इतना महत्व है कि आप चाहे दुनिया के किसी को हो, जब कोई खुशी का अवसर होता है, शादी विवाह का अवसर होता है, तो हम अपनी वेशभूषा पहनते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी धोती पहने, कुर्ता पैजामा पहने, पगड़ी बांधे, कि हम अपने लोग अपनी गीत संगीत है उसको लोगों के साथ शेयर करें, उसकी प्रस्तुति करें। हमारे मन के अंदर वो चीजें हैं, लेकिन वो जब हमारे जीवन में इतना महत्व है इन लोक परंपराओं का, एक व्यक्तिगत जीवन के तौर पर और सामाजिक जीवन के तौर पर कह रहा हूं मैं। जी, दूसरा जो महत्व है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये परंपराएं हमें संस्कार देती हैं। आप ये देखिए कि कबीर कितने सौ साल पहले हुए, लेकिन कबीर आज भी जिंदा है। तो किस माध्यम से जिंदा है? वो किताबों में उनकी कहानियां पढ़ के, उनके जीवन पढ़ के वो जीवित नहीं है हमारे बीच में। वो ये परंपराएं, और हैरानी होगी और खुशी होगी कि दुनिया भर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन देश भर में अलग अलग भाषाओं, बोलियों में, अलग अलग क्षेत्रों में कबीर वहां के लोक गायन में, वहां की लोक परंपरा में, वहां के लोक जीवन में शामिल है। तो किस तरह शामिल है? उस समय तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, उस समय टेलीविजन नहीं था, उस समय कोई भी माध्यम नहीं था, लेकिन बिल्कुल। कबीर हर जगह पहुंचे। और कबीर जी के जो लॉजिक्स हैं वो आज भी बिल्कुल सार्थक हैं, आज के वही बात है। परिप्रेक्ष्य में। तो इसीलिए जो ये चीजें हमारी लोक परंपराओं के माध्यम से, क्योंकि वाचिक परंपरा है हमारी, जो प्रदर्शन कलाएं हैं, तो उसी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक पहुंचती रही हैं। और इन्हीं से आप चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, हमारे महाभारत की जुड़ी कथाएं हो सकती हैं, रामायण, रामचरितमानस, या उपनिषद, पुराण, इसकी कितनी सारी कथाएं जो हैं लोक परंपराओं में और संगीत नृत्य की शैलियों में शामिल की जाती हैं, लोगों तक पहुंचती है। आप ना भी पढ़ते हो तो भी आप जानते हैं। तो ये बिल्कुल, महत्व है इसका। संस्कार मिलते हैं हमें इन कलाओं से। संस्कार जो, अगर संस्कार विहीन जो समाज है ना, वो बिल्कुल, आप जैसे कहते हैं ना कि मतलब पशु के समान दिशाविहीन हो जीवन, जाए, दिशाविहीन दिशा हो विहीन हो जाएगा। जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको लगता है कि हमें सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। आज जो विघटन हम देखते हैं, वो शायद ना हो अगर हम अपनी संस्कृति और खासतौर पर लोक संस्कृति से जुड़े रहें तो। बिल्कुल। और जिस तरह से इन लोगों का जीवन यापन चल रहा था, ये लोग ट्रैवल करते थे, परफॉर्मिंग आर्ट करते थे, हर जगह पर अपनी कला का प्रदर्शन और रंग रूप सुंदर उनके जो होते हैं, उत्साह के साथ नृत्य करना, और एक अलग ही उत्साह था। वो सब एक निराशा की तरफ जाता जा रहा है पूरे समाज के साथ साथ। हम लोग सभी निराश हैं, किसी ना किसी, यंग बच्चे हों या हमारे घरों में ही देख लीजिए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन मेरे को एक बात की पीड़ा रही है कि ये जो कलाकार हैं, चाहे वो क्राफ्ट के हों, चाहे वो आर्ट के हों, हम्म। चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट के हों, कहीं न कहीं तकनीकी तरह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनके पास उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, उतना सुविधाएँ नहीं हैं, बिल्कुल गाँव में, दराज में, क्योंकि हर चीज़ फ़ोन से। तो उन लोगों को मैं चाहती हूँ कि हम किसी तरह से हाइलाइट कर सकें। तो जी, इसके लिए बिल्कुल। इन कलाकारों की जो वर्तमान स्थिति है, कोविड की महामारी की, इसमें सुधार लाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? जिनेंद्र जी, अगर आप इस पे भी थोड़ा वर्णन करें तो हमारे को, सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी, मुझे लगता है ये टॉपिक उभर कर आएगा और जो ज्वलंत है आजकल। देखिए, हम कलाकारों को उनके परफॉर्मेंस के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, जी, हम स्टेज पर देखते हैं या उनको कार्यक्रमों में देखते हैं या सुनते हैं, तो वो एक अलग ही तरह का एक असर हम पर होता है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानियां हैं, वो तब भी बहुत अच्छी नहीं थी जब पहले सामान्य थी स्थितियां। लोक हाँ, कलाकारों के जीवन में जो उनकी दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, या रोजमर्रा की जिंदगी में उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां पहले से भी रही हैं। बहुत, बहुत लेकिन चैलेंज है। लेकिन हाँ, लेकिन यह है कि कुछ काम मिलता रहा, अपनी वो पैशन उनका, जुनून उनका, अपनी इन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ने का, तो वो करते रहे। लेकिन वो भी विराम लग गया जब कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए। अब जी, यहाँ समस्या ये है कि देखिए, लॉकडाउन के दौरान तो बात समझ में आती है कि भाई हर कोई अपनी अपनी जगह कैद है, बंद है, घर में है, तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन जब अनलॉक होना शुरू हुआ, तो ये तो अब उनकी बेचैनी तो बढ़नी है, क्योंकि वो इसी पर निर्भर हैं, और बहुत अमीर समृद्ध परिवारों के से उनका जुड़ाव नहीं है। बहुत ही साधारण परिवार, बहुत ही गरीब परिवारों के वो लोग हैं जो हमारे लोक कलाकार, जनजातीय कलाकार हैं। तो अब उनके लिए बेचैनी ये है कि पिछले 4 महीने, 5 महीने से वो बैठे हुए हैं खाली। उनके पास अच्छा, परिवार में क्या है कि लोक कलाओं में मैंने देखा है कि कोई परंपरा है तो सारे परिवार के, बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब उससे जुड़ जाते हैं। सभी उसमें पूरा परिवार, परफॉर्मेंस है। हाँ, तो पीढ़ी दर अब पीढ़ी क्या है कि चलता है।
ऐसे ही चलता है वो। तो अब क्या है कि वो लोग खाली बैठ गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं, उनके पास काम नहीं, उनके पास पैसा नहीं। हालत ये है अब मतलब ऐसे बहुत सारे कलाकारों से बात होती है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पैसे, उनकी फीस के पैसे नहीं है उनके पास। हालत ये है कि वो मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि गांव में सिर्फ ये है कि मनरेगा जैसे स्कीम में उनको 200 रुपए 150 रुपए की मजदूरी रोज की मिल जाती है, तो वो मजदूरी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उनके मन में कितनी हताशा होती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि कलाकार हमारी जान है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारा गौरव है। और वो कलाकार मजबूरी में जाके ठेला लगाता है, ठेले पर घूम के सब्जी बेचता है, साइकिल पे पीछे फल रख के बेच रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट पालना है, क्योंकि आज उसके पास कोई भी जरिया नहीं है। तो ये स्थिति बहुत बहुत पीड़ा की विकट बात है, है, बहुत पीड़ा बहुत पीड़ा होती है की ये बात सुनकर। है ना? तो हम जब उनको ये सम्मान ही नहीं दे सकते। अच्छा, एक चीज और है, देखिए सरकार, केंद्र सरकार लगातार और राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। जैसे मनरेगा के तहत भी बढ़ाया गया, दिन बढ़ाए गए, पैसे मतलब उसका बजट बढ़ाया गया। श्रमिक रोजगार कल्याण योजना शुरू की गई प्रवासी मजदूरों के लिए। लेकिन हम्म। इस सारी प्रक्रिया में कलाकार कहीं नहीं दिखता कि कलाकारों के लिए विशेष तौर पर कुछ किया गया हो। और उन उनके तक वो फी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती ना, क्योंकि नहीं पहुंच पाती। हाँ, सूचना का अभाव है। लेकिन वो जब इन चीजों में उनका नाम शामिल नहीं होगा, मान लीजिए रोजगार कल्याण योजना शुरू हुई, तो अगर उसमें कलाकारों को शामिल नहीं किया गया तो उसका लाभ कलाकारों को नहीं मिलेगा। मनरेगा का अलग एक उद्देश्य है, तो ये कहां जाएंगे, किसमें जाएंगे? अपनी कला के माध्यम से इनको कोई ना कोई स्कीम ऐसी होती है, कोई कार्यक्रम होता है जिसको विशेष तौर पर इस दौरान उनको कोई आर्थिक मदद दी जा सकती होती। जब हम बाकी सबको दे रहे हैं तो इनको क्यों नहीं? जो गरीब परिवार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जो जनजातीय कलाकार हैं, उनको उनको भी ये मुझे लगता है कि समाज के तौर पर और व्यवस्था के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, ये उनका हक है कि हम उनकी देखभाल करें। हम कला के संरक्षण की बात करते हैं तो हम कलाकारों का संरक्षण कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, बात है तो ना? बिल्कुल आपकी ठीक है। और इतना चैलेंज है कि उनका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप और मुझे मैं बताऊं, आपको हो सकता है लोग कहें कि ये मेरी अपने मेरे अपना लगाव की वजह से मैं ज्यादा इस बात को महत्व दे रहा हूं, लेकिन ये तो मुझे है लगता ही। है कि लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं कि देखिए, तीन चीजें ऐसी हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते, अपने कमाल, उसको अपनी परिस्थितियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। नहीं, थोड़ा बहुत व्यवस्था या संरक्षण देना सरकार, पड़ेगा, थोड़ा संरक्षण बहुत देना नहीं, मुझे पड़ेगा। देखिए, मुझे क्या लगता है कि अगर आप जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपने कह दिया कि ठीक है, निजी क्षेत्र भी इसमें आएगा, सरकारी क्षेत्र भी रहेगा। अब दो तरह की व्यवस्थाएं बन गई हैं उसमें, दो हाँ, तरह के क्लास बन गए हैं उसकी वजह से। एक जी, क्लास जो निजी स्कूलों में पढ़ाता है अपने बच्चों को, एक क्लास जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। इसी तरह स्वास्थ्य में भी ये चीज बन गई है कि एक क्लास जो निजी अस्पतालों में इलाज कराता है और एक क्लास जो जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता है। ऐसे ही संस्कृति में एक क्लास जो क्लास के लिए जो परंपराएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, वो क्लास के क्लास लिए है। कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं वो भी, क्लासिकल म्यूजिक है, डांस है, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो क्लास के लिए है। मासेज के लिए जो है ना, वो अभी बहुत वंचित है, बहुत बुरी हालत में है, और इस समय तो बहुत ज्यादा। हाँ जी, जैनेंद्र जी, और इसी श्रृंखला में हम आपकी ये जो सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसको हम डेडिकेटेड हम्म। करेंगे हर बार। जैसे कभी कला पर, जी। जैसे आज परफॉर्मिंग आर्ट पर है, अगली बार हम्म। कला पर होगी, उसके बाद क्राफ्ट पर होगी, किसी किसी एक आर्ट फॉर्म पर हम फोकस करेंगे, उनकी समस्याओं को हाइलाइट करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करने के उपायों को मंथन करेंगे। हम तो इतना मैं देखिए, नहीं कह सकती हूँ कि हम कर पाएँगे सब कुछ, नहीं लेकिन नहीं, प्रयास बिल्कुल तो करेंगे। करना चाहिए ना। प्रयास करूँगी देखिए, मैं। आप लोग बिल्कुल, जैसे बहुत लोगों अच्छी का बात। सहयोग मिलेगा, हम लोग करेंगे ही करेंगे। सुमन जी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले दिनों एक ऑनलाइन कंसर्ट किया था हम लोगों ने, आओ बुने जिंदगी। तो वो हाँ जैसे जी, बुनकरों को लेकर था, वो क्राफ्ट पर्सन्स को लेकर था, खासतौर पर बनारस के जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, बुनकर हैं, सोमा वहाँ जी की बहुत जी, सोमा जी कर रही सोमा थी। घोष, हाँ, हाँ, सोमा घोष सोमा और बोलते हैं। उनकी पूरी टीम थी, बहुत बहुत अच्छा कंसर्ट किया था। हाँ, मैं तो अब प्रेरित रही उस उससे काफ़ी। तो उसमें भी यही उद्देश्य था कि जो बुनकर हैं, देखिए, अब उनके पास एक तो 2 महीने तो खैर कोई कोई शिकायत नहीं की किसी ने, 2 महीने जब लॉकडाउन था पूरा तो कोई शिकायत नहीं की किसी ने। लेकिन जब अनलॉक शुरू होना हुआ, तो फिर तो उनकी चिंता वाजिब है कि भाई सब अनलॉक हो रहा है तो थोड़ा बहुत उनका काम तो होना चाहिए शुरू, उनकी मदद भी होनी चाहिए। अब उनका सामान जो बन रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है, उनसे कोई बनवा भी नहीं रहा, क्योंकि सप्लाई चेन इस समय बिल्कुल डिस्टर्ब है, कुछ नहीं बन रहा है। तो जो
कारीगर एक साड़ी बनाता था, एक महीने पूरा परिवार रख के बनाता था, एक महीना या 15 दिन लगते थे, या एक हफ्ता कम से कम लगता था। अब वो तो खाली बैठा है, उस एक साड़ी नहीं बनने की वजह से उसका परिवार भूखा बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो ये चीजें, और इसीलिए एक प्रधानमंत्री और जी कहते हैं, कारण भी है। देखिए। जी जी। सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, इसमें एक आप और बताइए। कारण भी है, जैसे वर्कशॉप करते थे ये लोग पहले, चाहे वो डांस हम्म। हो, चाहे वो आर्ट हो, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप है, उसमें जो सामग्री चाहिए, जो कपड़ा चाहिए, जो रंग चाहिए, जो ब्रश चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है, बाजार बंद है, बच्चे ले नहीं पाते। वो भी एक कारण है कि इस पर उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अगर आप बिल्कुल। देखिए, मैं जब प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया कि जी, हमें अपने स्थानीय वस्तुओं के प्रति मुखर होना चाहिए, मैं उसमें दो चीजें और मुझे लगता है कि मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम स्थानीय वस्तुओं के लिए मुखर हों, उनको चीजों को खरीदें जो लोकली बनाई जाती हैं, उससे उनको सपोर्ट मिलेगी। लोकल कल्चर को लेकर हम मुखर हों, उसको अपनाएं, उसको सपोर्ट करें, और उसको खरीदे भी। जिस तरह आपने कहा ना कि क्राफ्ट के बहुत सारी चीजें हैं, या पेंटिंग है, हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की ट्रेडिशंस हैं, वो लोग अब पेंटिंग तो वो घर में बना रहे हैं। मान हाँ लीजिए जी, मिथिला की पेंटिंग है और तमाम तरह की पहाड़ी पेंटिंग्स है, जगह जगह लोग बना रहे हैं उसको, बहुत, अपने घरों में बहुत। बना रहे हैं। लेकिन अब घर में बना के वो अपने घर में ही रख रहे हैं उसको, क्योंकि उसका और कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है कहीं भी। वो अपने घर में हैंडलूम के काम कर रहे हैं, पर उस काम का कहीं पहुंच नहीं पा रही है वो चीजें। तो वो लोकल सप्लाई सप्लाई चेन में भी अगर वो चीजें आती हैं, तो कम से कम लोकली उसकी सप्लाई हो सकती है। और क्योंकि तीसरी वो चीज है, ऑनलाइन नहीं बेच सकते ना, उनमें वो नहीं उतना बेच सकते। क्षमता नहीं है, सहयोग की आवश्यकता बिल्कुल। है। कोई पोर्टल मुझे हो, लगता है। कोई उनका हाँ। मोबाइल हो, उनका अकाउंट नंबर हो, वो क्या बना रहे हैं, उनके रेट के साथ अगर हम कहीं उसको चला पाएँ, मैं तो कोशिश करूँगी कि इंडिविजुअली जिन आर्टिस्ट के प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफ़ॉर्म पे डालूँगी, उन्हीं का अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर होगा, वो डायरेक्ट आर्टिस्ट से ले सकते हैं। जी, जी। तो वही चीज़ है जो आप सोच रही हैं, इस तरह से उनकी मदद हो सकती है। फ़ोक आर्टिस्ट के भी जो परफ़ॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी भी मदद की इसी तरह की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि देखिए, बात ये है कि कोशिश ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। जो ज़ोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, जैसे उन्होंने छोटी-छोटी शुरुआत की। उन्होंने उनसे कलाकारों से उनकी रिकॉर्डिंग मँगवा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मँगवा रहे हैं, उसको फ़ेसबुक पे लाइव हाँ, स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं। अभी चूंकि वो अच्छा, एक्सपेरिमेंट के दौर में है, अभी उसको बहुत हाँ, स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई हैं वो चीजें, इसलिए वो बहुत शुरुआती दौर में है और उसका लाभ बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। मैं इसी तरह का एक एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, उन्होंने वहां का जो यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया ऑनलाइन, कलाकारों को बुलाया, उनकी परफॉर्मेंस करवाई, सारे जो गाइडलाइंस है उसका इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग का या सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजें की उन्होंने, और उसको ऑनलाइन फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव उन्होंने उसको चलाया, उनको पैसे दिए कलाकारों को। क्या तो बात इससे है! क्या हुआ, उनको सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया उनको। बहुत तो ज़रूरी ये भी है बहुत ना। जरूरी है। जी। तो अब ये मैं अपने कोशिश जब। हाँ। जी जी। जी, जी, प्लीज़ आप बोलिए ना, सॉरी। नहीं नहीं, मैं बस उसको कंक्लूड ही कर रहा था कि अपनी अपनी जगह पे कोशिशें हो रही हैं। अभी वो उसका दायरा बढ़ा नहीं है, इसलिए कलाकारों की बेचैनी जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई है। मुझे लगता है, देखिए, दो चीजें हैं, सुमन जी। एक तो ये कि शॉर्ट टर्म हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म मतलब कोविड-19 के दौरान में। एक लॉन्ग टर्म जो विजन हो, सोच हो, एक पॉलिसी हो, वो एक अलग मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं अगर समय रहा। लेकिन आज फिलहाल तो हमारा फोकस यही है कि आज के समय में हम किस तरह से उनको एक बेहतर जीवन दे पाएं। पाएँगे, बिल्कुल। तो अभी आपके अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कलाकारों की 2 वीडियो चलाना चाहती हूँ और आप देखिए, आपको पसंद आएँगी, जी। प्लीज़। मुझे लगता है पसंद तो आए, लेकिन उससे ज्यादा उनके लोगों की संवेदनाओं को वो छुएंगे और लोग समझ पाएंगे कि क्या समस्याएं हैं हाँ, कलाकारों की। जी। बिल्कुल, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलने वाली हूँ कि आप कृपया चलाएँ और इसके बाद हम जिनेंद्र जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तो इनकी जो मनस्थिति है, कार्यस्थिति है, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें क्या कार्य और क्या प्रयास, क्या कदम उठाने हैं? अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा। प्लीज़ हम जी सब जरूर। वीडियो देखते हैं प्लीज़। देवियों सज्जनों, झारखंड का पुरुलिया छाऊ वहां के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। आज उसी शैली में प्रस्तुत है महिषासुर मर्दिनी।
बहुत बढ़िया। I think काफी है इतना ही है बस। ये वही कलाकार हैं। छौ नृत्य दल जिसमें मेरा 20 सदस्य कलाकार है। सभी कलाकारों का बाल बच्चा के लिए पढ़ाई लिखाई से लेके जीवन यापन कलाकारी से हम लोग का चलता है, जिसमें कोरोना वायरस के लिए करीब 5 महीनों से मेरा कार्यक्रम पूरा बिल्कुल ठप हो गया है। वहीं हम लोग का काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा है और उसमें भी लेबर करने जाना पड़ता है तो ढूंढ के बहुत मुश्किल से मिलता है। उसमें 150 से कहीं 200 मिलता है, उसे और हम लोग का गुजारा कैसे चलेगा। देखिए कितनी वेदना है जिनेंद्र जी। हेलो सर। कलाकार ऐसे हैं, हाँ जी, ये कलाकार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसी छाऊ परंपरा, और बहुत मुश्किल परंपरा है ये, बहुत ही मुश्किल, लेकिन बड़ी रिच ट्रेडिशन है इसकी। अब हालत ये कि इनको अपने बच्चों की फीस के पैसे नहीं है इनके पास। अब इनको 150 या 200 रुपए की मजदूरी मिलती है रोज के हिसाब से, उस हिसाब से गुजारा करना। अब क्या हताशा इनके मन में होगी, क्योंकि हर रोज काम भी नहीं मिलता। तो ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे देश भर में ऐसे लोग कलाकार हैं, लाखों की संख्या में, जिनके सामने ये अनंत है, चैलेंजेस। बहुत है। वो हम बिल्कुल उतना कवर ही नहीं कर पाते, जितनी समस्याएं हैं बिल्कुल इन लोगों की, उतना तो हम बिल्कुल। नहीं कर पाएंगे। बट एक बूंद मात्र तो हम प्रयास कर ही सकते हैं ना, जी जो हम सहयोग दे सकते हैं। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका है कि पोस्ट कोविड स्थिति में जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो सुधार के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का? देखिए, कल्चर जो है ना, सरकारों के सामने बहुत एक गंभीर विषय के रूप में रहा नहीं। ठीक मुझे है। इस बात को लेकर थोड़ी चिंता होती है। और संस्कृति को हम ऊपर से नीचे के फॉर्म में नहीं देख सकते, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल की चीजें हैं, हमारी लोक संस्कृति जो है। तो स्थानीय स्तर से उसको ऊपर जाना चाहिए, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसके जो विजन है, उसका जो डिसीजन है, प्रोग्रामिंग है, वो उस ढंग से होनी चाहिए। अब हालत ये होती है कि मैं ज्यादातर राज्य सरकारों का जो देखता हूँ काम करने का ढंग संस्कृति को लेकर, वो गंभीर नहीं है। वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कल्चरल फॉर्म्स हैं, फोक ट्रेडिशंस हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है। वो इस्तेमाल किस रूप में करते हैं कि भाई कोई जलसा है, कोई प्रोग्राम है, कोई वीआईपी आ रहा है, लाओ एक लाइन से लगा के आपने खड़ा कर दिया। हाँ, वो जुलूस की तरह शक्ल में वो 26 एक, जनवरी में झांकियां निकल मतलब गई।
इस तरह की चीजें होती हैं। झांकियां तो देखिए 26 जनवरी राजपथ पर तो फिर भी एक सम्मान की बात लगती है, लेकिन और जगह जिस तरह से इस्तेमाल होता है तो वो उसका विजन नहीं है। वो कलाकारों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कलाकारों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, जैसे राज्य सरकारों को कम से कम संस्कृति जो है उनको ही देखना चाहिए। लोक संस्कृति स्थानीय स्तर हेलो। की विषय है, ज्यादा उससे एक्सपर्ट है। तो इसलिए राज्य सरकार अपने डिवीजन लेवल पर कुछ बनाए। एक मेरा ये मानना है, संक्षेप में ये बताऊं सुमन जी, कि अगर हम डिवीजन लेवल पर एक एम्पावर्ड कमेटी ऐसी बनाते हैं, जो मान लीजिए डिविजनल कमिश्नर है, वो उसको हेड करता है, क्योंकि एक कोई ट्रेडिशन 5-6 जिलों में आमतौर पर पाई जाती है, जो फोक या ट्राइबल ट्रेडिशंस है। ठीक है। आमतौर पर उसका एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया यही होता है, 5-6 जिले हो सकते हैं। ठीक है। एक डिवीजन के अंदर भी इतने ही लगभग जिले होते हैं। तो एक जिले में जो ट्रेडिशन पल पोस रही है या फल फूल रही है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, कलाकारों की मैपिंग। अब कुछ साल पहले जो कल्चरल मैपिंग का सिस्टम शुरू हुआ, ताकि कलाकारों का एक डाटाबेस बनाया जा सके, कोई लाभ हो तो उनको पहुंचाया जा सके। फिर एक और चीज है कि कलाकारों के लिए पेंशन की शुरुआत कुछ राज्यों ने की भी है, केंद्र सरकार ने भी कुछ ऐसी जी है। योजनाएं बनाई है, लेकिन जी। वो कोई तारतम्यता नहीं है, कोई आपस में तालमेल नहीं है। तो अब केंद्र सरकार कुछ देती है, राज्य सरकार कुछ देती है, या राज्य सरकार उनको नहीं देती जो जिनको दे रहा है। तो इस तरह के उनकी भी बड़ी सारी अपनी विरोध। समस्या है सर, इतना बड़ा देश है ना, तो चीजों नहीं को तो इसीलिए संगठित कह रहा हूं। करना और लागू करना, एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन अगर नहीं हम लेकिन उसकी एक इसीलिए, प्लानिंग करेंगे देखिए तो होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये विषय राज्य स्तर पर इसको हम विजन स्टेटमेंट, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। केंद्र सरकार उसके लिए बजट दे सकता है, उसके लिए गाइडलाइंस दे सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की हो, और जो एग्जीक्यूशन है ग्रास रूट लेवल पर, वो डिवीजन लेवल पे हो। तो ये एक मैकेनिज्म अगर इस तरह, मान लीजिए, मेरा जस्ट एक मेरे दिमाग में वेग सा आइडिया है कि इस तरह से थोड़ी कोशिश की जाए, तो हो सकता है कि अब आप एक पूरे देश के स्तर पर जब पॉलिसी बनाई जाती है, तो झारखंड के एक छोटे से एरिया में अगर कोई छाऊ की ट्रेडिशन है, तो उस ट्रेडिशन के बारे में इतना बड़ा विजन या स्टेटमेंट या प्लानिंग नहीं बन पाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बन सकती है वो चीजें। जी। अभी फिर हम एक और वीडियो हमारे पास है, वो भी हमारी आर्ट फॉर्म को जरूर। लेकर है, उनके चैलेंज को लेकर है। कृपया नेक्स्ट वीडियो चलाएं। और सर, मैं चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर हो जिस पे हम इनकी समस्याओं को जागृत करते रहें, उजागर करते रहें। धीरे धीरे उम्मीद करती हूँ कि कोई सोल्यूशन भी निकलेगा, कोई लोग आगे आएंगे मदद के लिए, और हम एक कड़ी का काम कर पाएंगे कि हम उन तक वो मदद जी। पहुंचा पाए। जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, कृपया आप वीडियो चलाएं। प्राकृतिक जैसे अभी बंगाल में है, जैसे हमारे कई कलाकार हैं, मणिमाला हम्म। कलाकार हैं हमारी, अ, उनसे मेरी बात हुई, वो बोलती है कि मेरा घर ही टूट गया तूफान में। बताइए देखिए, बताइए। तो एक तो इसका प्रकोप, दूसरा प्रकृति का प्रकोप, तो कलाकार कहाँ जाएगा? पूरी निराश हो जाएगा वो। वही स्थिति इस समय है। जी। हाँ, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल में, कोई बात नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये आ गई, मेरा ख्याल ये है आ गया, हाँ। आ गया। ये है, अकरम बहरूपिया ये अकरम है। हाँ जी, बताइए आप। रहने वाला हूँ। मेरा एक खानदानी काम है बहरूपिया बनना, विचित्र वेशभूषा। हम लोग की खानदानी पेशा है। हम लोग ये खानदानी परंपरा जो चली आ रही है, आर्ट फॉर्म बहरूपिया है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम लोग यही डिफरेंट डिफरेंट गेटअप रखे लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन अब लॉकडाउन में हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है। और अब जो हम कल्चर इवेंट्स या प्रोग्राम करते थे, वही बंद हो चुके हैं। और जैसे हम आपको क्या बताएं कि हमारी स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि हमें 6 महीने से हम लोग घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम ऐसा कोई हुनर नहीं सीखा बचपन में कि हम कोई और कार्य कर सकें, सिवाय हमने एक बहरूपिया बनना कला, ये हमारी पुश्तैनी कला है जो हमने हमारे वालिद से सीखी। अब हमें पता नहीं था कि ऐसा भी युग देखना पड़ेगा। तो मेरे सरकार से ये आग्रह है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य निकालें जो हमारा रोजगार चल सके, हमारा घर चल सके।
क्योंकि हम लोग घर में 6 भाई हैं, बड़ी फैमिली है। मैं खुद क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे अब बिल्कुल जब रोज़गार ही ख़त्म हो गया, तो हम क्या करें? तो मैंने ढकेल लेके, जिसको ठेली कहते हैं, उस पे चप्पलों का थोड़ा-सा बिज़नेस किया। उसमें 100-200 रुपए बचते हैं, कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती है। क्या बताएँ, हाँ, स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि कृपया मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, कलाकारों के लिए कुछ सोचें, कुछ रोज़गार निकालें, कुछ आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही दयनीय लगा सुनकर, और बहरूपिया में इनका एक फोटो भी है। हाँ, ये है। hard to survive on the life because of we don't get the opportunity to we cannot teach the students directly. This is very difficult to us, but we want to sustain our social life also. Chitar is a very traditional art in our community. It is in the Western Ghat area, west part of Karnataka, Uttara Kannada district and Shivamogga district, both districts, Siddhapur, Sagar and Sarabhasanagar. These taluks had this art tradition. This is not only a painting, it is a whole tradition. We do this painting at the marriage ceremony is like this kind of painting. This is the pillar of house, 4 pillars of house inside the palanquin. People carrying bride, groom on the palanquin and the decoration it, and both side is the blessing hands of fertility god. We call this Madanakai. Top of the Madanakai, we draw the mango leaf for auspicious part of the ceremony. And then below side is the people of musicians and the celebrities. And top two things is sacred water part for keeping auspicious water. Top mango leaf. Both sides we draw the bird. Bird is very important thing in this. And these are represent the hen and cock. And this is the ladder and the banyan leaf. Like this, all the so part of the ceremony we draw like this painting. We draw this painting inside the house, which is the platform for the marriage place, sacred place. It should be in front of facing the sun facing, and north facing is very important. We do natural colors from white from rice and black burning rice. With the burning rice we make black, and red from red stone, and yellow from fruit outer cell we have to take for the which dyes. And particularly we have to use traditional brush. It is made out of jute. That jute call is pundi. Like this painting I started to do this art. And then for this is the dyeing out tradition. I started to हाँ जी, जिनेंद्र जी। जी जी। ये ईश्वर नायक जी हैं। ये कर्नाटका से हाँ, हैं, बुलर डिस्ट्रिक्ट से, और ये चित्र ट्राइबल पेंटिंग बना रहे हैं। और बहुत चैलेंज इनके सुंदर, लिए भी बहुत बहुत है, और समय का बहुत अभाव है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन वही है कि हमें किस तरह से इन लोगों को और मदद करनी है। जो आपने बताया है उसको हम पूरा समर्थन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अ, हम भी इसमें योगदान दें। आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं? और फिर देखिए 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, एक समाज के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, और एक सरकार के स्तर पर क्या कर सकते हैं, व्यवस्था के स्तर पर। कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर तो मैं ये जरूर कहूंगा, जो हर कोई कर सकता है, उसमें कुछ करने के लिए उसको कोशिश नहीं करनी है, कि अपनी लोक परंपराओं को, जिसमें लोकगीत, संगीत, हमारे क्राफ्ट, हमारे आर्टिजन्स, हैंडलूम्स, उनको रेस्पेक्ट जरूर दें। वो मतलब उस तरह से उनको, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है या उनके प्रति भाव रखा जाता है, हम जहां उनका इस्तेमाल करना होता है उनका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उनकी कला का, उनकी प्रतिभा का, उनकी परंपरा का।
लेकिन यह है कि उनको समाज में उस तरह के सम्मान हम नहीं देते हैं जो मिलना चाहिए उनको। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो पहली बात तो ये कि रिस्पेक्ट करें उनको। दूसरी हाँ बात, सोसाइटी के तौर पर सपोर्ट करें हम उनको। सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे मेरे दिमाग में आया, छोटी सी बात है कि अगर वो अपनी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब डाल लें, कोई अच्छी ट्रेडिशन हमारी, कोई परंपरा को, अपने डांस को या किसी चीज को, अगर आप उसको सब्सक्राइब ही कर देते हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, तो भी उनका कहीं ना कहीं आगे चलकर उससे उनको हेल्प मिल सकती है। तो वोकल फॉर लोकल वाली जो बात है कि हम स्थानीय स्तर पे उनको सपोर्ट करें, सोसाइटी के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है। मैं तीसरी बात, जो व्यवस्था या सरकार के या कॉरपोरेट भी उसमें शामिल हो सकता है या होना भी चाहिए उसको, वो है उनकी वेलबींग का, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का। और वो, ताकि वो, अभी हालत क्या होती है कि परिवार में मैं बताऊं आपको कि जो यंग बच्चे होते हैं वो कहते हैं आपने इसमें कला में आपको क्या मिला, आपको ना इज्जत मिली ना पैसा मिला, तो आप किस लिए इसमें घुसे पड़े हो, किस लिए इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, अगर कला में सम्मान नहीं मिलेगा उनको और कला में पैसा नहीं मिलेगा, तो वो ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। हमारा सारा सम्मान और सारा पैसा जो है वो क्लास वाली जो परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य हो सकता है, शास्त्रीय संगीत हो सकता है, इस तरह की जो चीजें हैं, उधर ज्यादा उसका झुकाव हो गया, लोक की तरफ कम हो गया। लोक हमारे मासेस के लिए है, इसलिए बिल्कुल उसको बहुत महत्व दिया जाना जरूरी है। जी। जी। और और उसमें जाहिर सी बात है कि मैं एक पॉलिसी, जिस तरह की हमने पहले भी चर्चा की, कि एक पूरा विजन होना चाहिए व्यवस्था में सरकार की तरफ से, क्योंकि कल्चर को बहुत मतलब ऐसे ही माना जाता है कि चलो, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है वो सोचता है कि मुझे बहुत सिग्निफिकेंट कोई काम नहीं मिला है, मुझे बड़ा एक महत्वहीन काम दे दिया गया है, चाहे वो हाँ ना, बिल्कुल इस तरह की सेकेंडरी बना सोच दिया होती है। जाता है, सेकेंडरी। जबकि जबकि इससे इतना बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं समाज में, सोच में लोगों की, इतना बड़ा परिवर्तन का माध्यम बन सकता है कल्चर, बनता है और है भी। लेकिन उसको हम एक बड़ी बेकार की चीज समझ लेते हैं कि अरे इसमें कहाँ फंसा दिया मुझे कल्चर में। तो ये सोच जो है वो बदली जानी चाहिए। बिल्कुल, मीडिया में भी मैं देखती हूँ कि आजकल कल्चर को कवर करने के लिए पहले बीट अलग हुआ करती थी, आजकल हाँ जो हाँ। क्राइम कर रहा है, जो न्यूज़ दे रहा है, वही कल्चर कर रहा है। तो ये भी एक हाँ, तरह, है ना? तो ये भी एक तरह से, बिल्कुल हर तरह से डिप्राइव किया जा रहा है। इसी क्षेत्र बिल्कुल सच में बात है। जो हमारे लाइव कमेंट्स हैं, उसमें सब आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि अशोक जी लिख रहे हैं कि कलाकारों को प्रोत्साहन देने में आपका बहुत योगदान है। आपका धन्यवाद। हमारे थैंक यू। आर.एम. तिवारी जी लिख रहे हैं कि मधुबनी कलाकार मास्क बना रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? लेकिन चप्पल बेच लेकिन रहे एक चीज, हैं, क्या कर रहे हैं हाँ देखिए वही, ना। जी जी, उनको उनको भी अपनी रोजी रोटी तो चलानी है किसी तरह से, लेकिन यह है कि हमें उनका सम्मान और उनको समृद्धि दोनों उनको देनी चाहिए और उनको मिलनी चाहिए, उनका हक है दरअसल। ये हमारा कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक नहीं, है। बिल्कुल। जी और अंत में मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना समय निकाला, और मेरे को भी चैलेंज लग रहा था कि कैसे कर पाऊँगी, बट आपने शुरुआत की है, तो मुझे हिम्मत आई है कि मैं, ये भी एक पक्ष है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं छोटा-छोटा किसी ना किसी महान हस्ती को हर बार लाकर किसी एक सब्जेक्ट को डिस्कस करके थोड़ा-थोड़ा इस पे प्रकाश डाल के अपना एक सहयोग देते रहेंगे। देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और सर आपका और बहुत-बहुत मैं दिल से शुक्रिया। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है पूरे देश भर से बहुत सारे लोग कलाकार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा भावनात्मक उनके साथ रिश्ता एक बना हुआ है सालों से। 20-22 साल से हम लोक कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी परंपरा के कलाकार हों, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, बहुत ही प्रतिकूल हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आप हताश मत होना, आप पॉजिटिव निराश रहना मत चाहिए। होना। हाँ, हाँ, निराश मत होना आप। कुछ ना कुछ कोशिश करते करते रास्ता निकलेगा जरूर। इसलिए हौसला अपना बना के रखना, अपने ऊपर आप विश्वास बना के रखना। और हम अगर मिलके थोड़ी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो आगे रास्ते निकलेंगे, ये पक्का है, ये विश्वास मुझे है। आप भी इस विश्वास को जरूर रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जानते ही हैं कि मैं इसी भावना को लेकर ही इसकी शुरुआत कर जी रही हूँ, जी और जी। आपका मुझे बहुत शुभकामनाएँ चाहिए आने वाली कड़ियों में भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, मैं अभी इसमें तो आपने गेस्ट के तौर पे बुला लिया, मैं गेस्ट हूं नहीं, आगे मैं आपके साथ साथ हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा इन कामों के बहुत लिए। बस ऐसी बहुत बहुत मुझे धन्यवाद चाहिए आप। भी इसी तरह का।
बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू, टेक्निकल टीम थैंक यू का भी सो मच। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर।